हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गुड। सो जैसे कि आप जानते हैं जेके बुस क्लास 10th एंड 12th की डेट शीट आ चुकी है और एग्जाम्स डिसाइड हो चुके हैं, डिक्लेयर हो चुके हैं कब से हो रहे हैं। सो अभी जो बहुत सारे कमेंट्स के बाद मैंने क्लास 10th जेके बोस का साइंस का गेस्ट पेपर बना चुका हूं मैं प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जो भी इसमें क्वेश्चंस है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चंस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चंस, मोर देन 80% आपके आएंगे, मोर देन 80% आपके आएंगे साइंस पेपर में। ये मेरी गारंटी है आपसे बच्चों। इसीलिए और मैं साथ साथ में ये भी बता दूंगा न्यूमेरिकल्स कौन सा करना है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से समझना, ठीक है। तो प्लीज अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूरी, ठीक है ना, सच दैट कि सबको भला हो जाए, सबका भला हो जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो है दैट इज फिजिक्स में लाइट इसमें क्या करना है बच्चों, देखो रे डायग्राम्स करनी है आपने, मतलब मिरर जो है कनकेव हो कन्वेक्स हो, या लेंस जो है कन्वेक्स हो कनकेव हो, ठीक है ना। और स्नेल्स लॉ क्या होता है, उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है, वन डायोप्टर, रियल वर्सेस वर्चुअल। और यहां पे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल दिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अब जेके बोस पूछने लगा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये कॉन्सेप्चुअल्स है सारे के सारे, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ह्यूमन आई की बात करेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, करेक्शन, लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसी के साथ मैंने कुछ मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल्स डाले हैं, तो प्लीज इनको अच्छे से देख लीजिएगा। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल एंड प्लैनेट्स डू नॉट, प्रेस बायोपिया क्या होता है। उसके बाद थर्ड वाला चैप्टर जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, वोल्टमीटर वर्सेस एमीटर। देखो ये वाली क्वेश्चंस जो है ये हमारे पास है एडिशनल, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो जेके वो सब पूछने लगा है हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो। पहले इतने सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जेके बोस नहीं पूछता था, बिकॉज अब सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से जेके बोस चल रहा है, दैट्स वाई क्वेश्चंस भी थोड़ा थोड़ा उसी के हिसाब से आएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे फ्रेम किए हुए हैं, बस अब इतना ही करना बच्चों, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करेंगे, व्हाट इज सॉलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दो दो मार्क्स, तीन मार्क्स, पांच मार्क्स मैंने प्रॉपर सारे के सारे फ्रेम करके रखे हैं। मैंने बाकी टीचर्स की तरह आपको ये नहीं बताया डायरेक्ट टॉपिक सिलेबस से उठा के टॉपिक दिया है इसमें से क्वेश्चन आएंगे, नो, मैंने ये भी बताया आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई दिस गेस्ट पेपर इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक एक क्वेश्चंस का। उसके बाद बात करेंगे केमिस्ट्री की। सबसे पहले हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस दी है मैंने बच्चों, या बैलेंस करने के लिए कुछ रिएक्शंस दी है, ये करनी है आपको, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। बार बार कह रहा हूं बच्चों, अगर मैं चाहता मैं सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस दे देता, 1 2 3 4, नहीं, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल्स पूछ रहा है बोर्ड, दैट्स वाई मैं चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन आपका यहीं से निकले, ठीक है। उसके बाद ये वाले रिएक्शंस भी है, बस उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसमें आप देख सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ये मैंने डाल के रखे हैं। उसके बाद ये मेन क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चंस, इनका स्क्रीनशॉट आप एक एक करके ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी अगर आप नए हैं तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यारों को भी, उनको भी बोल दीजिए, शेयर करो ये वीडियो सबके साथ, जो भी है, जो भी देख रहा है, अभी पहली बार आया है बच्चा, प्लीज एंड प्लीज सबके साथ शेयर कर लो, और जितना हो सकता है चैनल को प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सकता है। सो उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करेंगे, तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, फिर से आप देख सकते हो मैंने ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, ये देखो गिने चुने क्वेश्चंस है, इन्हीं में से पेपर आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस, आप देख सकते हो गिने चुने कुछ क्वेश्चंस है, बस खत्म। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओहो, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूं, मैं यहाँ पे 1 सेकेंड, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये वाला चैप्टर है, इसके सारे के सारे आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल्स बेस्ड है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये हेरिडिटी है, हेरिडिटी क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये वाले बस 5 गिने क्वेश्चंस है कुछ, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला एनवायरमेंट है, ये एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस है।
ये आप कर लीजिएगा। होपफुली आपका पेपर जो है मोर देन 75 to 80% तक आपका इसी से पेपर आ जाएगा। तो जितना हो सकता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो बच्चों, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलो, ठीक है? चलो, गुड लक फॉर द एग्जाम्स, बाय बाय।